दोस्तों मानती हूँ काफ़ी डिले हो गया है। आइए दोस्तों हम डेंजरस माफिया लैंग वांगजी का 4th एपिसोड शुरू करती हूँ। कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जब हॉट सेशन के बाद विंग और लैंग वांगजी बेड पे लेटे हुए थे। विंग वांगजी के गोद में ही सो गया था और लैंग वांगजी उसे देख रहा था। वो अपने मन में कहता है कि विंग आज से तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। विंग लैंग वांगजी के गोद में बड़े आराम से सो रहा होता है। लैंग वांगजी विंग को देखते देखते ही मॉर्निंग हो जाती है। वो अपने डेली रूटीन के हिसाब से ही 10 बजे उठता है और लैंग वांगजी विंग को देख रहा था। जब तक 10 बज जाता है तो विंग अपने डेली रूटीन के हिसाब से उठता है और विंग अपने आँखों को मलते हुए इधर उधर देखने लगता है। तो वो देखता है कि वो लैंग वांगजी के गोद में सोया हुआ है। विंग थोड़ा डर जाता है। वो बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब विंग को याद आता है कि वो तो यहीं पे है और लैंग वांगजी उसका हस्बैंड है। तो विंग को थोड़ा दुखी होता है। लैंग वांगजी कहता है विंग तुम तैयार हो जाओ। विंग उसमें कहता है तुम मुझे घूर क्यों रहे थे और क्या करना चाहते हो। लैंग वांगजी कहता है बेबी तुम उठ गए, अब तैयार हो जाओ। ब्रेकफास्ट के टेबल पे मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम जाके आ जाओ और जल्दी आना, मुझे गुस्सा मत दिलाना। विंग अपना सर हाँ में हिलाता है क्योंकि उसका डार्क ऑरा देख के विंग थोड़ा डर गया था। लैंग वांगजी तैयार हो के नीचे चला जाता है। विंग भी फ्रेश होकर नीचे जब आता है तो देखता है लैंग वांगजी अपने फ़ोन में देख रहा था और जब विंग को देखता है तो विंग को प्यार से मुस्कुरा कर बोलता है बेबी आओ मेरे पास बैठो। तो विंग कहता है कि तुम इतने सॉफ्ट क्यों बन रहे हो। तो बोलता है बेबी तुम मेरे हस्बैंड हो ना, मैं तुम्हें माफ़ी चाहता हूँ, मैंने तुम्हें रात को बहुत टॉर्चर किया, तुम चल भी नहीं पा रहे। तो वो अपने गोद में उठा लेता है और प्यार से उसे डाइनिंग टेबल पे लेके आता है और बैठा देता है और प्यार से उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। तो विंग कहता है मैं नहीं खाऊंगा। तो लैंग वांगजी कहता है इधर आओ। तो विंग बोलता है मैं क्यों। तो धीरे से लैंग वांगजी थोड़ा एक्सप्लिकली बोलता है कि इधर आओ। तो विंग डरते डरते उसके पास चला जाता है। तो लैंग वांगजी कहता है कि आओ मेरे गोद में बैठ जाओ। तो विंग कहता है नहीं मैं क्यों बैठूं तुम्हारे गोद में। तो लैंग वांगजी उसे खींच के अपने गोद में बैठा लेता है और बोलता है कि आज के बाद तुम ऐसे ही खाना खाओगे। और विंग कहता है मैं नहीं खाऊंगा। तो लैंग वांगजी कहता है खाना खाओ, मना करता है। तो लैंग वांगजी अपने मुंह में खाना डालता है और फिर विंग के मुंह में खाना डाल देता है और उसे किस के थ्रू वो खाना खिलाने लगता है। विंग थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है ठीक है मैं खाना खा रहा हूँ। तो विंग कहता है ठीक है मैं खाना खा रहा। तो वो चुपचाप से लैंग वांगजी के गोद में ही बैठ के खाना खाने लगता है और लैंग वांगजी कहता है बेबी मैं शाम को जल्दी आ जाऊँगा और तुम मेरा इंतज़ार करना। तो विंग उससे कुछ कहना चाहता था लेकिन लैंग वांगजी अपना पिस्तौल उठाता है, बंदूक उठाता है और अपने जेब में रखता है पिस्तौल और निकल जाता है अपने डेली वर्क पर। क्योंकि लैंग वांगजी का एक बड़ा बिजनेस भी था जो गुप्त था। माफिया वर्ल्ड तो उसका गुप्त एक काम था और वो एक बड़ा बिजनेसमैन भी था। तो लैंग वांगजी अपने काम पे चला जाता है और विंग चुपचाप से इधर से उधर घूमता रहता है। तो वो अपने सर्वेंट को कहता है क्या तुम मुझे कुछ पेंट ला के दे सकते हो। विंग कहता है वो कहता है ठीक है। तो विंग को पेंटिंग करना पसंद था इसलिए विंग ने पेंटिंग मंगाया था। तो विंग बहुत बोर हो रहा था तो वो थोड़ी देर टीवी देखता है, फिर इधर उधर चलता है और उसके बाद वो बोर हो जाता है। तो घूमते घूमते गार्डन में जाता है। गार्डन में उसे 2 प्यारे से खरगोश दिखते हैं, एक ब्लैक एंड एक वाइट। तो विंग उसे खिलाने लगता है और बड़े प्यार से उसे खिला रहा होता है और वांगजी अपने
ऑफिस रूम से ये सारी हरकतें विंग का देख रहा होता है। और वो विंग जब खिलखिला के हंसता है तो वांग जी भी उसकी खुशी देख के बहुत खुश होता है कि विंग अब बहुत खुश है थोड़ा। तभी वो लेडी आती है और कहती है, मास्टर आपने जो मंगाया था वो मैंने लेके आ गया। तो विंग कहता है कि ठीक है, गार्डन में ले आओ। तो विंग गार्डन में पेंटिंग लेके आता है और बड़े प्यार से गार्डन की तस्वीर और वो बनाता है। और विंग पेंटिंग बड़े ध्यान से बना रहा होता है। 2 से 3 घंटे बीतने के बाद पेंटिंग तैयार हो जाती है। विंग दिखता है और वो सर्वेंट कहता है, मास्टर आपने तो काफ़ी अच्छा पेंटिंग बनाया। तो विंग कहता है ना। और इतने प्यार से वो जब सर्वेंट से बात कर रहा होता है तो लैंग वांग जी ये सब देख रहा होता है और वो गुस्से में आ जाता है कि विंग कैसे उस लड़की से बात कर सकता है। वो गुस्से में अपना कार की उठाता है और विंग को लेके वो मैंसन पहुंच जाता है। कार को स्टार्ट करके मैंसन पहुंच जाता है। तो लैंग वांग जी देखता है विंग गार्डन में है। तो वो कहता है, बेबी तुम अंदर जाओ। वो पेंटिंग देखता है तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलता है, बेबी तुम्हारी पेंटिंग तो बड़े थे। विंग के चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है। बोलता है, सच में ना। वो भूल जाता है कि वो लैंग वांग जी के घर में है और उसे किस कर गालों पे एक प्यारा सा स्वीट किस कर देता है। ये देख के वांग जी भी खुश हो जाता है। बोलता है, बेबी तुम ये पेंटिंग लेके अंदर जाओ और हम इसका फ्रेम बना के अपने कमरे में लटका देंगे। तो लैंग वांग जी विंग कहता है ओके। वो पेंटिंग उठाता है और लेके चला जाता है। तो लैंग वांग जी उस सर्वेंट की ओर देखता है बड़े गुस्से में और एक खींच के थप्पड़ मारता है। विंग जब अंदर चला जाता है, वो सर्वेंट को समझ में नहीं आता कि लैंग वांग जी ने उसे थप्पड़ क्यों मारा। वो बोला कि तुमने विंग को टच कैसे किया। ये सुन के वो लेडीज़ हैरान थी कि बस एक टच करने के से लैंग वांग जी ने उसे थप्पड़ खींच के मारा और उसके मुंह से अभी भी ब्लड निकल रहा है। तो लैंग वांग जी कहता है, आज के बाद अगर तुमने विंग को छुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो बोलता है, ठीक है मास्टर। वो चुपचाप से रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तो विंग खुशी खुशी वो पेंटिंग लेके कमरे में आ जाता है। लैंग वांग जी बड़े प्यार से कहता है, बेबी तुम्हें पेंटिंग करना पसंद है। तो लैंग वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है, हाँ मुझे बहुत पेंटिंग पसंद है। तुम्हें पता है मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी है। मैंने अपने पेंटिंग में फर्स्ट प्राइज़ भी जीता था। वो सब भूल जाता है कि उसे विंग को याद ही नहीं रहता है कि उसे किडनैप करके फोर्स करके शादी कर। वो भी बड़े प्यार से लैंग वांग जी को देख रहा होता है। वो कहता है कि हाँ मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। मुझे फ्रूट बजाना बहुत पसंद है। मुझे हर चीज़ पसंद है। तो लैंग वांग जी कहता है, अच्छा मेरी बेबी को ये सब पसंद है। तो विंग कहता है कि हाँ मैं बोर हो रहा था इसलिए। तो लैंग वांग जी कहता है, अच्छा बेबी आओ मेरे पास सो जाओ। तो विंग भी कुछ ना कह के, उससे भी पता था कि लैंग वांग जी की बात अगर नहीं मानूंगा तो वो भी मेरे को थोड़ा टॉर्चर करेगा। तो विंग चुपचाप से उसके पास जाके सो जाता है और लैंग वांग जी विंग को देखता रहता है। और जब विंग सो जाता है वो कहता है कि तुम्हें हाथ लगाना और कोई तुम्हारे को देखे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पता नहीं तुम्हें कोई देखता है या छूता है या तुमसे बात करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। विंग शांति से सोया हुआ था। लैंग वांग जी उसके होठों पे प्यारी से किस करता है और नीचे जाकर बोलता है, विंग के फेवरेट खाना बनाओ। क्योंकि लैंग वांग जी को पता था कि विंग बहुत तीखा और स्पाइसी फूड खाता है। लेकिन वांग जी विंग को कोई भी काम नहीं करने देता। उसे एक प्रिंसेस की तरह रखता था, लेकिन उसको एक सोने के पिंजरे में कैद परिंदे की तरह रखता था। जबकि विंग को बंद रहना पसंद नहीं था। वो अब लैंग वांग जी को थोड़ा लैंग वांग जी से सारी सुविधाएं देता था, लेकिन एक पिंजरे में बंद पंछी की तरह। विंग को बाहर की दुनिया देखना बहुत पसंद था। वो अपने घर में आज़ाद परिंदा था, लेकिन यहाँ पे वो एक कैद की तरह रहने लगा था। विंग रोता रहता
को कभी कभी तो विंग को बहुत रोना आता था। लैंग वांग जब भी विंग की आंखों में आंसू देखता था वो थोड़ा दुखी हो जाता था। विंग एक बार कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है, अब कम से कम 3 महीने हो जाते हैं। तो लैंग वांग को एक पार्टी का ऑफ़र आता है। लैंग वांग को एक पार्टी का ऑफ़र आता है। वो कहता है लैंग वांग और उसकी वाइफ को लैंग वांग को बुलाया जाता है। लैंग वांग कहता है बेबी तुम पार्टी में चलोगे? विंग से पूछता है। तो विंग कहता है हाँ, सच में तुम मुझे लेके बाहर जाओगे? तो लैंग वांग कहता है हाँ बेबी, हम सच में बाहर जा रहे हैं। तो लैंग वांग कहता है, विंग कहता है लेकिन मेरे पास तो कोई ड्रेस भी नहीं है। तो कहता है बेबी तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे लिए एक डिजाइनर ड्रेस पहले ही मंगवा दिया। वो खुश हो जाता है। विंग बहुत एक्साइटेड होकर खुशी से बोलता है सच्ची में? तो लैंग वांग कहता है हाँ। तो उसे ना एक प्यारा सा रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन का एक ड्रेस उसे देता है। बोलता है बेबी ये लो पहन लो। तो विंग कहता है सच्ची में? तो लैंग वांग कहता है हाँ। तो वो अपने कमरे में चला जाता है तैयार होने। विंग कम से कम 1 घंटा लगाता है तैयार होने में। तब तक वांग विंग को देख रहा होता है। विंग कहता है तुम जाके तैयार नहीं होंगे? लैंग वांग कहता है बेबी मैं तैयार हो जाऊँगा, पहले तुम तैयार हो। तो विंग को अपने बालों में कंघा करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो लैंग वांग कहता है इधर आओ बेबी। तो लैंग वांग कहता है इधर आओ बेबी। तो विंग कहता है देखो ना लंजा, मेरे को ये बाल बांधने में कितना तकलीफ़ हो रहा है। क्योंकि कुछ समय से विंग लैंग वांग को लंजा ही कहने लगा था। 3 महीने में विंग भी लैंग वांग से घुल मिल गया था और लैंग वांग भी विंग को ज़्यादा कुछ नहीं कहता था। वो भी उसकी खुशी में खुश हो जाता था। विंग कहता है लंजा देखो ना मेरे बाल में हेयर क्लिप नहीं लग रही है। तो लैंग वांग कहता है अच्छा ठीक है। तो वो प्यार से उसके बाल को कंघा करता है और उसके बाल को एक पोनीटेल बना के उस पर लाल रिबन बांध देता है जो विंग हमेशा बांधता था। कहता है देखो बेबी तुम कितने सुंदर लग रहे हो। तो कहता है सच्ची में? वो शीशे में जाता है और देखता है। बोलता है लंजा तुम कितना प्यारा बाल बनाया है तुमने। तो लैंग वांग कहता है मेरे को भी तैयार होना है, तुम हो गए, तुम बैठो मैं अब तैयार हो गया था। विंग कहता है मैं नीचे जा रहा हूँ बनी के साथ खेलने के लिए। लैंग वांग कहता है ओके बेबी तुम जाओ। तो विंग कहता है ठीक है और वो दौड़ते फांगते हुए गार्डन में चला जाता है। उधर लैंग वांग अपने तैयार होने के लिए चला जाता है और एक टॉवल पहन के बाहर टॉवल में निकल जाता है और कपड़े पहन के एक अच्छा सा ड्रेस पहन रहा होता है। तभी विंग दोबारा आ जाता है कमरे में। वो कहता है ओ मैंने तो गाजर ले जाना भूल ही गया। तो वो गाजर लेने के लिए कमरे में आता है क्योंकि विंग को गाजर कमरे में रखने की आदत हो गई थी। तो विंग गाजर लेने के लिए दोबारा कमरे में आता है तो देखता है कि लैंग वांग अपने टॉवल में है और उसकी पूरी बॉडी मिल्की वाइट स्किन दिख रही है। तो विंग उसे देखता ही रहे। वो कहता है कि लंजा तुम्हारी बॉडी कितनी अच्छी है। लैंग वांग उसे देखता ही रहता है। बोला क्या? वो कहता है विंग भी सोचता है मैंने क्या बोल दिया। वो उसे घूर घूर के देखता है, फिर थोड़ा नीचे अपनी नज़र हटा के बोलता है मेरे को तो गाजर लेने आया था। तो वो गाजर की प्लेट उठाता है और लेके चला जाता है। लैंग वांग भी मुस्कुराने लगता है। कई दिनों के बाद विंग की वजह से फिर से उसके चेहरों पे मुस्कान है। आजकल वैसे लैंग वांग मुस्कुराता है लेकिन विंग के सामने वो मुस्कुराता नहीं है और अलग से मुस्कुरा बोलता है बनी तुम मेरी हैप्पीनेस के कारण हो। लैंग वांग कहता है विंग तुमको जब भी देखता हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है। और वो अपने कोट और पैंट पहनता है और एक हीरो की तरह लैंग वांग लग रहा होता है। वो विंग के पास जाता है, देखता है विंग ने थोड़ा अपने कपड़े को गंदा कर दिया। लैंग वांग से प्यार से उसके कपड़े को झाड़ता है और बोलता है चले बेबी। तो वो कहता है ठीक है। लेकिन जब वो बनी के पास बैठने तो उसके पैर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था तो वो चल नहीं पा रहा होता। तो लैंग वांग विंग को उठा लेता है और कहता है कि बेबी चलते हैं। तो लैंग वांग विंग को बड़े प्यार से उठा के कार में बैठाता है
और वो बैठाता है। विंग भी बड़ा एक्साइटेड था कि 3 महीने के बाद अब वो बाहर घूम पाएगा और पार्टी में जा पाएगा। विंग बड़ी खुशी से कहता है, लंजा मैं ये करूँगा, लंजा मैं वो करूँगा। लंजा भी कहता है, विंग लेकिन तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे, तुम्हें जो करना है तुम करना, लेकिन मेरे से दूर तुम नहीं जाओगे और किसी भी आदमी से हाथ नहीं मिलाओगे। विंग भी बड़े शरीफ बच्चे की तरह हाँ कर देता है और लैंगवांग के पीछे कम से कम 50 कार चल रही होती है और विंग और लैंगवांग बीच के कार में होते हैं। तो जब वो पार्टी में पहुंचते हैं, सबकी निगाहें जियांग वांग वैन रोहान की पार्टी होती है। तो वो बड़े सब गेस्ट आ चुके होते हैं, बट माफिया लैंगवांग नहीं आता है। तो लैंगवांग कहता है, लैंगवांग की जब एंट्री होती है तो वो भव्य तरीके से होती है, लेकिन सबकी निगाहें तो उस प्यारे से बॉय के ऊपर होती है जो लैंगवांग का हाथ पकड़ के बड़ी प्यार से उछलता हुआ आ रहा होता है। तो सब जानना चाहते थे ये कौन है। तो सबकी निगाहें सिर्फ विंग के ऊपर, और ये लैंगवांग को बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो वो गुस्से में सबकी ओर देखता है, तो सब अपनी नज़रें अपने इधर से उधर घुमा देते हैं। वो वैन रोहान कहता है कि ये कौन है। वो कहता है ये मेरा वाइफ है। तो विंग प्यार से बोलता है, वाइफ नहीं, मैं हस्बैंड हूँ। तो वो वैन रोहान कहता है, अच्छा हस्बैंड हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहता है मेरा नाम विभूषण है। बोलता है अच्छा विभूषण। तो वो हैंड शेक करने लगता है। तो विंग उससे हाथ मिलाने ही वाला होता है, तब उसे याद आ जाता है कि लैंगवांग ने उसे क्या बोला था। वो पीछे हटता, लेकिन वैन रोहान को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो लैंगवांग को देखता है तो लैंगवांग गुस्से में वैन रोहान को देख रहा होता है। तो वो भी समझ जाता है कि विंग उससे डर रहा है। ये सारा ड्रामा दूर पार्टी में एक इंसान देख रहा होता है, वैन चाओ। वो वैन चाओ विंग को पहली नज़र में ही देखते उसे प्यार हो जाता है। वो कहता है, विभूषण, मैं तुमसे पहली नज़र में ही प्यार कर बैठा हूँ और आज से तुम मेरे हो। विंग कहता है, लैंगवांग कहता है चलो हम बात कर लेते। तो विंग कहता है कि लंजा मेरे को लंजा विंग को अपने साथ लेके चला जाता है। विंग के पास वेटर्स आते हैं, उसके सामने केक लाते, पेस्ट्री। विंग हर केक को चख रहा होता है और सारे लोग विंग की हरकतें देख देख के मुस्कुरा रहे होते हैं। विंग एक बच्चे की तरह इधर से उधर उछल के सारा चीज़ देख रहा होता है। तो लैंगवांग कहता है, बेबी तुम यहाँ बैठो, बस यहाँ से कहीं जाना मत। तो विंग अच्छे बच्चे की तरह सर हाँ में हिला देता है और वहाँ पे बड़े प्यार से बैठा कर लैंगवांग विंग को, और वो अपने कमरे वो चला जाता है डील फाइनल करने के लिए। लेकिन वो जहाँ बैठा होता है वहाँ से विंग को साफ साफ देख सकता है। विंग की आवाज़ें, विंग की हरकतें सब देख रहा होता है और वो देखता है कि विंग बहुत खुश है और वो अकेला है, लेकिन वो खाने पीने के मामले में कुछ कमी नहीं कर रहा है और वो मुस्कुरा के सारी चीज़ें चख रहा है। ये देखकर लैंगवांग बहुत खुश हो रहा होता है। इसके बाद विंग कहता है, विंग हर किसी से बात कर, तभी एक पर्सन आता है, वैन चाओ। वो कहता है, हे बेबी। विंग को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि प्लीज़ मेरा नाम मत लो। तो विंग वहाँ से जाने लगता है। तो वैन चाओ विंग का हाथ पकड़ लेता है। ये बात पे ध्यान वैन चाओ लैंगवांग नहीं देता, क्योंकि वो अब मीटिंग में होता है तो बिजी हो जाता है, तो विंग के ऊपर ध्यान नहीं देता। तो विंग कहता है, मेरे को वॉशरूम जाना है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वैन चाओ कहता है ठीक है। वैन चाओ विंग वहाँ से चला जाता है और तभी विंग वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे वैन चाओ भी चला जाता है। तो
जब लंजा देखता है कि विंग वहाँ पे नहीं है, तो वो थोड़ा इधर घबरा जाता है। वो कहता है, लैंग वांग जी कहता है कि बाकी डिटेल वो मीटिंग बस का कुछ समझ नहीं आता लोगों को। कहता है इतना अच्छा तो मीटिंग चल रहा था। तो वो कहता है बाद में बात करेंगे। तो वो कहता है सर लेकिन ये इम्पोर्टेंट, ये बस इतना ही बोलता है। तो वो लैंग वांग जी उसे गुस्से में देखने लगता और लैंग वांग जी गुस्से में इधर से विंग को खोजने लगता है। तो वो एक वेटर को रुकवा के कहता है जहाँ पे जो लड़का खड़ा था वो कहाँ है। वो कहता है सर वो शायद वॉशरूम में गया है। तो लैंग वांग जी भी वॉशरूम की तरफ जाने लगता है और उधर वेंचाओ विंग के पीछे पीछे जाता है। और वो वॉशरूम में जब विंग चला जाता है तो वेंचाओ विंग के पीछे पीछे वॉशरूम में आ जाता है और एक गेट लगा देता है। विंग कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बोलता है बेबी तुम मुझे पसंद नहीं करते। विंग के साथ वो ज़बरदस्ती करने लगता है। विंग का वो कपड़ा हल्का सा फाड़ देता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। विंग रोने लगता है प्लीज़ मुझे छोड़ो, प्लीज़ मुझे छोड़ो। तो विंग बहुत डर जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो बहुत रो रहा होता है क्योंकि वेंचा उसे किस करने की कोशिश करता है। और लैंग वांग जी जल्दी जल्दी विंग के पास पहुंच रहा होता है। और लैंग वांग जी जब दरवाजे के सामने विंग के रोते हुए आवाज़ सुनती है तो लैंग वांग जी डर जाता है और उसे दरवाज़े को खोलने लगता है। दरवाज़ा खुलता नहीं तो गुस्से में लैंग वांग जी दरवाजे को तोड़ देता है। विंग कहता है लैंग वांग जी देखता है कि विंग के साथ वेंचा ज़बरदस्ती कर रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसकी आंखें पूरी लाल हो जाती है गुस्से में और कहता है तुमने मेरे विंग को हाथ कैसे लगाया। और देखता है कि विंग के ड्रेस से विंग के कंधे पे से खून आ रहा है क्योंकि जब वेंचा विंग को ज़बरदस्ती कर रहा था तो उसके नाखूनों के कारण विंग के कंधों से खून निकल रहा है। विंग बहुत रो रहा था। वो लैंग वांग जी के दौड़ के जाकर लैंग वांग जी के गले लग जाता है और बहुत रो रहा होता है। जब वेंचा देखता है कि लैंग वांग जी आ गया है तो वो थोड़ा डर जाता है। तभी वेंचाओ के फादर और वो आ जाते हैं। विंग रोते हुए कहता है कि लंजा देखो लंजा देखो वो मेरे को इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। तो लैंग वांग जी कहता है तुमने मेरे विंग को हाथ कैसे लगाया। वो वहाँ पे वेंचाओ को बहुत पीटता है और वो जैसे ही गोली मारने ही वाला होता है तो बेन रोहान आ जाता है और कहता है प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। और वो अपने बेटे को उसके पैरों में बैठा देता है और उससे माफ़ी मंगवाता है। वेंचाओ कहता है बाबा ये मुझे चाहिए। ये सुन के तो लैंग वांग जी का पारा और गर्म हो जाता है। वो विंग को पहले शांत करवाता है। उसे भी पता था कि विंग बहुत डर गया है। विंग को अपना कोट पहनाता है वांग जी और प्यार से उसे लेके जाने लगता है। विंग बहुत डरा हुआ होता है लैंग वांग जी के गोद में और वो बहुत रो रहा होता है। इससे वेन रोहान को अब डर लगने लगा था क्योंकि उसे पता था जो उसकी लैंग वांग जी की चीज़ को हाथ लगाता है लैंग वांग जी उसे छोड़ता नहीं है। अब वो मरेगा, उसका बेटा मर जाएगा। ये सोच के उसे रोना आ रहा होता लेकिन अब वो कर भी कुछ नहीं कर सकता था कि उसे पता था कि अब उसका एक बेटा चला गया। तो वो भी उसे माफ़ी मांगता। उस समय तो लैंग वांग जी उसे छोड़ देता है और चुपचाप से विंग को लेकर अपने घर चला जाता क्योंकि लैंग वांग जी को भी विंग को शांत करना था। वो रो रहा था। विंग को वो शावर के नीचे जाकर उससे लैंग वांग जी अपने मैंसन में आकर शावर के नीचे लेके आता है और विंग को कहता है बेबी। विंग को बहुत अच्छे से रगड़ के उसे नहाता है क्योंकि लैंग वांग जी को भी विंग के शरीर पे किसी का टच पसंद नहीं था लेकिन विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था तो उसे प्यार से नहला रहा होता है। लेकिन उसके लैंग वांग जी विंग के पूरे शरीर को अच्छे से साफ करता है। विंग कहता है लंजा ने मेरे को टच किया, बहुत गंदा है, बहुत रो रहा। अब विंग के आंसू देख के लैंग वांग जी को वेंचाओ पे इतना गुस्सा आ रहा होता, उसकी आंखें डार्क हो गई थी।
और मन में कहता है तूने मेरी विंग को हाथ लगाया, अब तुम गया वेंचाओ, तुम्हारी गंदी निगाह देख, तूने मेरे बेबी पे गंदी निगाह डालने की हिम्मत कैसे हुई। तो विंग रोता है और लैंग वांगजी उसे प्यार से कपड़े से टॉवल से पोंछता है और उसे एक कपड़ा देता है, पहना के सुला देता है। और फिर वो एक अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और कहता है काम हो गया। बोलता है हाँ। तो वो कहता है टॉर्चर रूम में लेके आओ। तो लैंग वांगजी विंग के होठों पे एक प्यारा सा किस करता है, बोलता है बेबी तुम्हें जिसने रुलाया है वो आज के बाद तुम्हें दिखेगा भी नहीं। विंग बड़े प्यार से सो जाता है डरते डरते। और लैंग वांगजी अपनी कार उठाता है और वो अपने टॉर्चर रूम में एक मैंसन में पहुंचता है, जहाँ पे एक जंगल में पहुंचता है जहाँ पे बहुत काला अंधेरा था। और वहाँ पे एक मैंसन था जहाँ पे एक इंसान के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। लैंग वांगजी वहाँ पे पहुंचता है और सारे गार्ड या कहूँ तो सारे माफिया के बॉडीगार्ड उसे लैंग वांगजी को देख के सर झुकाते, बोलते सर आपने जैसा बोला था वैसा ही हमने उस इंसान को लिया है। लैंग वांगजी एक अंधेरे कमरे में जाता है और वेंचाओ के आँखों पे एक पट्टी थी। वेंचाओ बोल रहा था कि कौन हो तुम मेरे डैडी को नहीं जानते, वो तुम्हें मार डालेंगे। तो ये सुन के लैंग वांगजी को और गुस्सा आता है और वो वेंचाओ की आंखों की पट्टी हटाता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे विंग को छूने की। वो कहता है वेंचाओ कहता है तुम्हारा विंग, वो इतना खूबसूरत है, हाथ से वो मेरा है। वेंचाओ मरने वाला है लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। विंग के पीछे वो इतना पागल है कि वो विंग करके थकता नहीं है। ये सुनकर तो लैंग वांगजी के आँखों में और डार्कनेस आ जाती है और वो कहता है कि इसे तब तक टॉर्चर करो। वो एक पानी की बकेट लाता है, एक ठंडे पानी की बकेट, और वेंचाओ के मुँह पानी का फव्वारा उसके ऊपर चला देता है। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होने के कारण वो थर-थर काँपने लगता है। उसके बाद लैंग वांगजी उसे टॉर्चर करने के लिए एक मशीन लेके आता है और उसके हाथों के अंदर डाल देता है, जिससे वेंचाओ के हाथों में गड्ढा हो जाता है और वो दर्द से चीख रहा होता है। बोलता है तुमने मेरी बेबी को रुलाया, तुमने मेरे हंसते हुए विंग को रुलाया, तुम्हें तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तो वो लैंग वांगजी उसकी एक अंगूठा निकालता है जिससे उसको बहुत चीख निकलती है। फिर उसकी उंगली काटता है, उससे भी लैंग वांगजी को चैन नहीं मिलता। तो वो लैंग वांगजी उसके हाथ को ही काट देता है। वो इतने दर्द के मारे वेंचाओ चिल्ला रहा होता है तब मुझे छोड़ दो, आज के बाद मैं विंग की तरफ देखूंगा भी नहीं। लेकिन कहता है तुमने दुनिया में सबसे बड़ी गलती किया था, मेरी बेबी को सबसे बड़ी गलती है कहते मेरी बेबी को हर्ट करके। अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।